Good morning, class 8th. How are you all? I hope you all are fine at your home and everyone is happy and fine in your family. So, today is Saturday. So, students, it's a grammar period. So, in the last video, I had explained sentence structures and explained two type of sentence, simple sentence and compound sentence. And I hope you had got it perfectly. And if you have any confusion in that part, you can ask me in the class. So in today's video, we will discuss complex sentence. So open your book and open page number 129. So I'm going to read it. Just focus on my words. That's it. Complex sentence. A sentence having one main clause and at least one subordinate clause is called a complex sentence. Complex sentence में क्या होता है? Complex sentence में एक आपका main statement होता है और दूसरा उसके साथ कम से कम एक subordinate statement होता है. मतलब एक आपका मुख्य वाक्य होता है, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट मतलब दूसरे पे आश्रित होने वाला वाक्य. मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन सब सेंटेंस होता है, एक कही गई मेन बात होती है और दूसरी बात वो होती है जो उस मेन पर डिपेंड करती है. तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है. चलिए इन सेंटेंस को रीड करते हैं. द मेन क्लॉज हैव बीन हाईलाइटेड. और जो मेन क्लॉज इस सेंटेंस में दे रखी है वो हाईलाइटेड की गई रेड कलर से. जैसे व्हेन द ट्रेन अराइव्स आई शैल कॉल यू. तो व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन पहुंचेगी या जब ट्रेन पहुंचती है तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा. तो यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है? आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा. फिर व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन पहुंचती है. तो ट्रेन पहुंचती है तभी वो कॉल करेगा. मीन्स दैट कि जो आई शैल कॉल करना बहुत ज़्यादा मतलब मैटर है कि ट्रेन पहुंचेगी तभी वो कॉल करेगा. तो आपका मेन क्लॉज क्या है इसमें? आई शैल कॉल यू. और बाकी जो व्हेन द ट्रेन अराइव्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सेकंड देखिए, आई लेफ्ट द हाउस व्हेन माय मदर अराइव्ड. तो हमारा आई लेफ्ट द हाउस जो है वो हमारा यहाँ पे मेन क्लॉज है, मेन स्टेटमेंट है. बाकी व्हेन माय मदर अराइव्ड ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो ईच ऑफ दी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए मेन क्लॉज एंड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इन जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस हैं इन सभी दोनों सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज. तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, जो इसको सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करती है. तो इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज जॉइंड टू द मेन क्लॉज बाय ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती है. जैसे दैट, if, when, where, before, although, since, after, because, as are the subordinating conjunctions. Words such as who, which, that are used to form adjective clauses. ये words जो हैं who, which, that, ये तीनों words ऐसे words हैं जो adjective clause को use होते हैं adjective clause बनाने के लिए. These words do the work of relative pronouns. और ये जो words हैं who, which, that, ये words जो हैं ये relative pronouns को की तरफ फंक्शन करने के लिए यूज होने वाले कंजक्शन है एक सेंटेंस में. एग्जाम्पल के तौर पे आई मेट डोरा. डोरा हैज जस्ट ज्वाइंड आवर कंपनी. डोरा से मिला, डोरा ने अभी हमारी कंपनी ज्वाइन की है. तो नाउ लेट्स ज्वाइन द टू सेंटेंस, इन दोनों को जोड़कर पढ़ते हैं. आई मेट डोरा हु हैज जस्ट ज्वाइंड आवर कंपनी. मैं डोरा से मिला जिसने अभी हमारी कंपनी ज्वाइन की है. हु इज यूज इंस्टेड ऑफ डोरा. यहाँ पे हु जो यूज हुआ है डोरा की जगह पे यूज हुआ है. सो इट डज द वर्क ऑफ ए प्रोनाउन. तो यहाँ पे हु जो एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है. हु ऑल्सो ज्वाइन द टू स्टेटमेंट. और हु जो है दो स्टेटमेंट को ज्वाइन भी करता है. सो इट डज द वर्क ऑफ ए कंजक्शन. तो ये एक कंजक्शन की तरह वर्क भी करता है. तो स्टूडेंट्स दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सप्लेनेशंस. सो आई होप you got this perfectly. If you have any confusion you can ask me in this paragraph too. Now read next one, synthesis of sentences. देखिए सिंथेसिस क्या होता है. सिंथेसिस देखिए क्या होता है. सिंथेसिस क्या होता है जब एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस
या 3 सिंपल सेंटेंस। मतलब कहने का ये है, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को जब जोड़ के हम एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, वो हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस। तो मतलब सिंथेसिस में क्या होता है कि आपका सिंपल सेंटेंस एक होता है, दूसरा सिंपल सेंटेंस होता है, तीसरा सिंपल सेंटेंस होता है। तो मतलब आप एक सिंपल सेंटेंस और दूसरे सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब एक नया, या तीसरे सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब एक नया आप सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं, दूसरा नया सेंटेंस बनाते हैं, वही हमारा सिंथेसिस कहलाता है। समझ गए आप लोग कि सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस, मतलब एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। उसमें आपका क्या हो सकता है? वो सिंपल भी हो सकता है सेंटेंस आपका, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, कैसे बना सकते हैं देखिए। टू और मोर सिंपल सेंटेंस कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस। दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक आप दूसरा नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बाय यूजिंग, तो आप किसका यूज करके बना सकते हैं? पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं, आप इन्फिनेटिव का यूज करके बना सकते हैं, और आप नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन का यूज, अपोजिशन में यूज करके फ्रेज और नाउन का आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं, ग्रीश कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। तो ग्रीश ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, फिर वह खेलने चला गया था। तो अब क्या है यहाँ पे? हम पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। पार्टिसिपल मैंने बताया था आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे हमारे पार्टिसिपल होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहाँ पर यूज हुआ है हैविंग। तो हैव में आईएनजी लगाकर हमने इसको एक पार्टिसिपल में वो फॉर्म के रूप में बना दिया। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ग्रीश वेंट टू प्ले। तो अपना होमवर्क करने के बाद, मतलब यहाँ पे एक मतलब पूरा होमवर्क करने के बाद ग्रीश खेलने चला गया। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके भी आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। आई शैल गो टू माई ओल्ड स्कूल, आई विल मीट माई टीचर्स। तो आई शैल गो टू माई ओल्ड स्कूल टू मीट माई टीचर्स, हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन द अपोजिशन। अब अपोजिशन में आप फ्रेज और नाउन का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं नया। नागासाकी वॉज वंस अ हीप ऑफ रबल, इट इज नाउ अ बसलिंग सिटीज। तो नागासाकी वंस अ हीप ऑफ ruins इज नाउ अ बसलिंग सिटीज। तो यहाँ पे आप नाउन का यूज कर दिया, नाउन फ्रेज, एक फ्रेज हो गया ये आपका पूरा, एक दो तीन चार पांच। तो 5 वर्ड्स का आपका क्या बन गया? एक फ्रेज बन गया, और ये नाउन भी बन गया। तो एक हीप ऑफ रूइन, एक नाउन का वो है। तो यहाँ पे हमने नाउन और फ्रेज को अपोजिशन में यूज करके सिंपल सेंटेंस बना दिया, दो को जोड़कर। तो नागासाकी एक हमारा शहर का नाम हो गया, और फ्रेज हमने लगा दिया वन से हीप ऑफ रूइंस इज नाउ ए बस्लिंग सिटीज। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम कंबाइन कर कर एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को, एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दे आर द सिंथेसिस फॉर्मेशंस। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द क्लास। सो स्टूडेंट्स, see you in the next video with new paragraph, new portion of this chapter. Till then, bye, have a good day and take care.